हम डिस्कशन कर रहे हैं सीपीसी 1908 धारा 44 का भाग 1। धारा 44 का टाइटल है व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास्ड बाय द कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। तो इसमें उपधारा 1 है कि जहां किसी व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ न्यायालयों में से किसी की डिक्री की प्रमाणित प्रति किसी जिला न्यायालय में फाइल की गई है। कहाँ फाइल की गई है? किसी जिला न्यायालय में। तो वहाँ उस डिक्री का भारत में निष्पादन ऐसे किया जा सकेगा मानो वह उस जिला न्यायालय द्वारा पारित की गई थी। उपधारा 2 में है कि डिक्री की प्रमाणित प्रति सर्टिफाइड फोटोकॉपी के साथ ऐसे वरिष्ठ न्यायालय का ऐसा प्रमाण पत्र फाइल किया जाएगा। किसका प्रमाण पत्र फाइल किया जाएगा? वरिष्ठ न्यायालय का, जिसमें उस विस्तार का यदि कोई हो उल्लेख होगा और जिस तक वह डिग्री तुष्ट या समायोजित की गई है, और ऐसा प्रमाण पत्र इस धारा के अधीन की कार्रवाइयों के प्रयोजनों के लिए ऐसी तुष्टि या समायोजन के विस्तार का निश्चायक सबूत होगा। उपधारा 3 है कि धारा 47 के उपबंध इस धारा के अधीन डिक्री का निष्पादन करने वाले जिला न्यायालय की कार्रवाइयों को उस डिक्री की प्रमाणित प्रति के फाइल किए जाने के समय से लागू होंगे। कब से लागू होंगे? उस डिक्री की प्रमाणित प्रति के फाइल किए जाने के समय से। और यदि जिला न्यायालय को समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि डिक्री धारा 13 के खंड क से खंड च तक में विनिर्दिष्ट अपवादों में से आती है, किसी भी अपवाद में आती है, तो वह कोर्ट ऐसी डिक्री का निष्पादन करने से इनकार कर देगा। ये यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। धारा 13 विदेशी निर्णय कब निश्चयक नहीं होगा, और इसमें क से लेकर के च तक जो है उसमें वह आती है वह डिक्री। जैसे क में है सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है। ख में वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है। ग में है कार्रवाइयों के सकृत दर्शन स्पष्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर या भारत की विधि को उन मामलों में जिनको लागू है मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है। घ में है वे कार्रवाइयाँ जिनमें वह निर्णय अभिप्राप्त किया गया था नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? नैसर्गिक न्याय के। ग में है वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है। किसके द्वारा? कपट द्वारा। और च में है भारत में प्रवर्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। तो तब कोर्ट क्या कर सकेगा? ऐसी डिक्री का निष्पादन करने से इनकार कर सकेगा। स्पष्टीकरण 1 है व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों से भारत के बाहर का ऐसा देश या राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्र घोषित करे। कौन करे? भारत के बाहर का ऐसा देश या राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे केंद्र सरकार करे घोषित, और ऐसे किसी राज्य क्षेत्र के प्रति निर्देश से वरिष्ठ न्यायालय से ऐसे न्यायालय अभिप्रेत है जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। स्पष्टीकरण 2 में है कि वरिष्ठ न्यायालय के प्रति निर्देश से प्रयुक्त डिक्री शब्द से ऐसे कोर्ट की ऐसी डिक्री या निर्णय अभिप्रेत है जिसके अधीन ऐसी धनराशि संदेह है जो करों या समान प्रकृति के अन्य प्रभारों के लिए अथवा जुर्माने या अन्य शास्ति के बारे में संदेह राशि नहीं है, किंतु किसी भी दशा में इसके अंतर्गत माध्यस्थम पंचाट नहीं होगा यदि ऐसा पंचाट डिक्री या निर्णय के रूप में प्रवर्तनीय है। क्या नहीं होगा? इसके अंतर्गत माध्यस्थम पंचाट नहीं होगा।